अभी जो शिवम ने कहा कि एक पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए भारत के ऊपर के, तो मैं इनको ये बता दूं कि विजेंद्र सिंह किस पार्टी के, मेरी पार्टी के तो नहीं। जो देख रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में बताना चाहूँ तो कांग्रेस सरकार तो वहाँ पे इस टाइम नहीं बन पा रही है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार तो नहीं बन पा रही है। ठीक, आप एथलीट अच्छा से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप एक देश को लेकर चलिए, ना कि किसी पार्टी को लेकर के चलिए। ठीक है, आप पार्टी में आ रही है, आप उससे पहले वहाँ पे बयान दे रही है कि जो है कांग्रेस सरकार जो है मतलब मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं है। उन्होंने पहले ये बयान दिया कि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता है, एंड देन आफ्टर 10 दिन के 12 दिन के बाद उनका फिर से बयान आ रहा है कि मेरे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से मतलब मैं चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। अभी ये देवी हैं, बबीता फोगाट भी देवी हैं। अब विनेश फोगाट ये कह रही है कि पीटी उषा जो कर रही थी वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। आज हरियाणा चुनाव के काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इस समय देखने को ये मिल रहा है कि कहीं कभी बीजेपी किसी सीट पे लीड बना रही है तो कहीं पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और विनेश फोगाट की सीट की खूब चर्चा है। और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने के लिए अभी इस समय पहुंचे हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में, और यहाँ के छात्रों से जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव के उनकी नजर में परिणाम किसके हक में आए या ना आए, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, लेकिन यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं उसके बारे में जानना और नवयुवा क्या सोचते हैं उनके बारे में जानना जनता को बहुत जरूरी है। तो आइए मिलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या सोचते हैं। हेलो, आप लोग हरियाणा चुनाव कवर कर रहे हैं, आप लोग देखते हैं? जी। उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको चुनाव को देखकर? देखिए, प्रक्रिया तो मिली जुली आ रही है। सुबह रुझान अलग थे और अभी रुझान अलग आ रहे हैं, तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार करते हैं। और जिस तरह से बात की जाए तो अब छवि पे असर तो पड़ा है बीजेपी के। क्या मुद्दे लेकर के आ रहे हैं दोनों पार्टियों को देख रहे हैं आप? मुद्दे तो आप छोड़िए, पहले आप उनको छवि तो सही करने दीजिए। बीजेपी कैसी छवि बिगड़ी है? छवि जो पहलवानों के साथ हुआ है, क्योंकि हरियाणा एक भूमि है मिट्टी की जहाँ पे पहलवान जन्मते हैं। तो अब अगर आप बात करते हैं उनको, तो एक भारी तबका आपने देखा निराश किया हुआ है। तो जितने जाट लोग हैं वो सारा वोट हरियाणा में, जितने भी लोग हैं जाट के, वो सारा वोट कांग्रेस को जा रहा है। तो ये मुझे लग सकता है हारने का कारण भी है। कौन हारने का कारण, किसको बोल रहे हैं? बीजेपी के लिए बोल रहे हैं या कांग्रेस के लिए? मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस समय जो चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं अभी इलेक्शन कमीशन की साइट खोला हूँ, बीजेपी 50 सीट पे है और ये बहुत बड़ी जीत है, ताकि जितने भी एग्जिट पोल आए सब में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही थी। मान लिया कि मनोहर लाल खट्टर जो पहले थे उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, पर जो उन्होंने नए जिनको बनाया उन्होंने अभी एमएसपी लेके आए किसानों के लिए, और भी काम अच्छे कर रहे हैं। और विपक्ष के जो जुमले थे ना, जैसे पंजाब में उन्होंने कहा था एमएसपी लाएंगे, 1.5 साल हो गए अभी तक आया नहीं है। तो लोग समझ लगता है कि एक दो चीजें अगर करने से क्या सरकार बनाना आसान होगा इनके लिए? देखिए, हरियाणा किसान बेल्ट भी कहा जाता है, वहाँ सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, किसानों को जो फायदा पहुंचा रहा है किसान उसके साथ है। और विनेश फोगाट का जैसे दोस्त जिक्र कर रहा था, क्या लगता है विनेश फोगाट को आप कैसे देख रहे हैं इस समय? विनेश फोगाट के बारे में बताना चाहूँ तो जो वहाँ की हरियाणा की करंट सिनेरियो, करंट पोजीशन चल रही है, तो विनेश फोगाट वहाँ पे 15 जुलाना सीट से लड़ रही है, और वहाँ में 15 चरण में वहाँ पे वोटिंग होनी थी, इसमें 14 चरण में वहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, 1 चरण बचा हुआ है, और विनेश फोगाट 5908 वोटों से आगे। दूसरा बड़ा चेहरा आप किसको देख रहे हैं हरियाणा में? आई थिंक झज्जर से कोई एक कैंडिडेट है, वो बहुत मतलब बहुत फेमस रहा है, और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार तो वहाँ पे इस टाइम नहीं बन पा रही है, हरियाणा में कांग्रेस सरकार तो नहीं बन पा रही है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी सरकार की वहाँ पे पोजीशन देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है आगे आने वाले सालों में बीजेपी सरकार वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा करेगी आने वाले सालों में, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है? होने को तो देखिए चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, जनता जिसको जिताना चाहे। लेकिन मैं भाई को बताना चाहूँगा कि जिस विनेश फोगाट का ये नाम ले रहे हैं वो भारत की एक जानी मानी पहलवान भी रही है। तो एक महिला होने के नाते, और भारत देवी का देश माना जाता है और यहाँ पे देवियों की इज्जत की जाती है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें उनकी, तो एक उनके साथ एक महिलाओं का भी इमोशन जुड़ा हुआ है। तो अभी इतनी जल्द, अभी आपने बताया इसके बारे में, और जैसा कि आशुतोष ने बताया कि जो भारत है महिलाओं का देश और शक्तियों का, देवियों का मतलब देश बोला जाता है, हम इनकी बात से पूर्ण सहमत हैं। लेकिन मैं इसके साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई आप इंडिया के एक इंडियन प्लेयर हैं, ठीक, आप एथलीट अच्छा सा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप एक देश को लेकर चलिए, ना कि किसी पार्टी को लेकर के चलिए। ठीक है, आप पार्टी में आ रही हैं, आप उससे पहले वहाँ पे बयान दे रही हैं कि जो है कांग्रेस सरकार जो है मतलब मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं है। उन्होंने पहले ये बयान दिया कि मुझे पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता है, एंड देन आफ्टर 10 दिन के 12 दिन के बाद उनका फिर से बयान आ रहा है कि मेरे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से मतलब मैं चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है। भाई अपना बयान तुम बार बार बदल रही हो। एक ये भी रीजन है कि कांग्रेस सरकार अच्छे विवाद तो उठा ही रही वहां से, क्योंकि ये देखो जाना माना चेहरा था,
जो विनेश फोगाट का एक जाना माना चेहरा था, ये अच्छा चेहरा है और इसलिए कांग्रेस सरकार ने इसका फायदा उठाया और यही रीजन है कि उस जुलाना सीट से ये विनेश फोगाट जीती है। आप ये तो बता रहे हैं कि देवियों का देश है, बहुत सहमत इस बात से, लेकिन इनके साथ में ये भी आप मानिए बात को कि उनको जो है पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो एक देश को रिप्रेजेंट क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ये कहना है पीटी उषा भी देवी हैं, बबीता फोगाट भी देवी हैं। अब विनेश फोगाट ये कह रहे हैं कि पीटी उषा जो कर रही थी वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। उल्टा उन्होंने नीता अंबानी को भी दोष दे दिया कि नीता अंबानी उसकी मेंबर थी, बोर्ड मेंबर थी, वो भी कुछ करवा सकती थी। अब ये राजनीति नहीं है तो क्या है, डाइटिशियन उनका, कोच उनका, सब तब भी आप देखिए 55 kg कैटेगरी में लड़ रही हैं, वहाँ क्वालिफिकेशन मैच 0-10 से हार जाती हैं, आप 50 में लड़ती हैं, 50 में भी आपका 52.1 kg वेट होता है, जबकि 52 तक अलाउड होता है, वही 100 ग्राम का जो लड़ाई हुई थी वही सब था। तो लेकिन क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? अभी जो शिवम ने कहा कि एक पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए भारत के होकर के, तो मैं इनको ये बता दूं भी विजेंद्र सिंह किस पार्टी के, मेरी पार्टी के तो नहीं, बीजेपी में गए। राजवर्धन सिंह राठौर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे ओलंपिक के, वो किस पार्टी के रहे? तो वो जब खुद ही एक विचारधारा को सपोर्ट करो, और हर पार्टियों की एक विचारधारा है, आप उसके हिसाब से जाते हैं। तो देखिए, एक हम छात्र हैं तो हमारी भी एक विचारधारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनबायस्ड हो जाएं या हम बायस्ड हो जाएं, हमें न्यूट्रल रहना है। हमें अपनी बात को एक इस तरह से पेश करना है ताकि जो पिछड़ा तबका है वो भी समझ सके, और जो एक डोमिनेटिव सेट ऑफ माइंड में वो भी समझ सके। तो मेरा बस यही कहना है कि जो भी जीते वो जनता की नब्ज पकड़े कि काम क्या होना है, बस। देखिए वही सही भाई कह रहा है, वही मैं खुद कह रहा हूँ कि जो पहले सीएम थे जिन्होंने बिल्कुल खराब काम किया, अब देखिए लोग अब जागरूक हो गए हैं, और जो कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह भी इस समय चल रही थी, लोगों ने वो नकार के एक तरफा वोट सीधे बीजेपी को दिया, और ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जीतना, तो आज हम लोगों ने जैसे कुछ छात्रों से बात की तो यहाँ पे मिला जुला रवैया हमको देखने को मिला। देखने को ये मिल रहा है कि कोई एक तरफा सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ बच्चे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ देखने को मिल रहा है कि अन्य दल को भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि अभी तक के जो नतीजे आए हैं उससे लग रहा है कि हरियाणा में बीजेपी ही सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद, आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।